I welcome you all in the channel Knowledge Trust. So dear students, in this video we will talk about अकबर. अगर आप हिमाचल का इतिहास पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कांगड़ा पर 1556 से लेकर 1752 तक मुगल साम्राज्य का राज रहा। और अकबर ने भी जब इस कांगड़ा के जो किला है, जो कांगड़ा का दुर्ग है, इस अभेद्य दुर्ग के बारे में, इसकी लोकप्रियता के बारे में सुना, तो उसने टोडरमल को कांगड़ा भेजा। उस समय कांगड़ा का शासक धर्मचंद था। उसने तुरंत ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और हमें जनश्रुतियों से पता चलता है कि अकबर ने भी कांगड़ा पर चढ़ाई की, जिसके बारे में कई लोकगीत प्रचलित हैं। किसी के बारे में कई लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। लेकिन इस बारे में अगर हम अकबरनामा की बात करें, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, उसमें इस घटना के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन चलिए हम जनश्रुतियों के आधार पर देखते हैं कि यह बात सत्य है कि नहीं। सुतिये तू जाग जा, जाग अंबे रानिये, अकबर कांगड़े चढ़ आया ओ मेरी माँ। तो यहाँ पे अंबे माँ की बात हो रही है। हे अंबे रानी माँ तू जाग जा, हे माँ अकबर ने कांगड़ा पर चढ़ाई कर दी है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आज भी ज्वालाजी मंदिर, ज्वाला माँ का मंदिर एक बहुत ही विश्वविख्यात मंदिर है। तो अकबर के समय में भी जब अकबर ने उस मंदिर के बारे में सुना कि किस तरह से उस मंदिर में ज्योत निकलती हैं, अलग अलग ज्योतियां हैं जो कि इस मंदिर में ज़मीन से निकलती हैं, ज़मीन का सीना फाड़ कर निकलती हैं, और किस तरह लाखों लोग उस मंदिर में अपने दुख और व्याधियां लेके जाते हैं, और जब माता को वो बताते हैं तो माता की भी कृपा उन लोगों पर होती है और उनका कष्टों का निवारण होता है। तो इस बात पर अकबर को यकीन नहीं हुआ। तो अकबर के बारे में जनश्रुति सुनाई जाती है कि उसने माँ की जोत को बुझाने के लिए एक नहर खुदवाई। तो अकबर ने को पता चला कि इस तरह से ज़मीन से जोत निकलती है, तो उसने उसी मंदिर के परिसर के साथ में ही एक नहर बनवा दी, एक कृत्रिम नहर बनवाई। उस नहर का पानी उसने इस्तेमाल किया उस जोत को बुझाने के लिए, पर ऐसा नहीं हो सका। वो जोत को नहीं बुझा पाया। जब वो कामयाब नहीं हो पाया, इस पर उसने एक बहुत बड़ा तवा लिया और उस जोत पर रखा ताकि वो जोत बुझ सके। लेकिन वो जोत कहां बुझने वाली थी, वो स्वयं मां थी। मगर तब एक जनश्रुति पढ़ते हैं, चलिए। अकबर पापिये जुल्म कमाया, जोता ऊपर तवा चढ़ाया, तवा फाड़ कर निकली ज्वाला, अकबर मान घटाया हो, अकबर मान घटाया हो। अर्थात अकबर पापी ने जुल्म किया, मां की जोत के ऊपर तवा रख दिया, मगर मां की जोत तवा फाड़ कर निकल गई और अकबर का अभिमान कम किया। तो इस पर जोत जब तवा चीरकर बाहर निकल गई, जिस पर अकबर बहुत ही भौचक्का रह गया, वह हैरान हो गया, और उसको मां की शक्तियों पर विश्वास हुआ कि नहीं, इस मंदिर में जरूर एक अद्भुत शक्ति है। तो लोगों का कहना जो था वो सत्य था कि मां का आशीर्वाद है, उस जोत में मां विराजमान है। तो मां को प्रसन्न करने के लिए अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक बहुत बड़ा सोने का छत्र चढ़ाया, परंतु मां ने वो सोने का छत्र स्वीकार नहीं किया। अगर आप आज भी उस मंदिर में जाएंगे, एक छत्र पड़ा हुआ है जो कहा जाता है कि अकबर द्वारा दिया गया था, और एक सोने का छत्र था जो मां ने स्वीकार नहीं किया, और वो किसी अजीब जैसी धातु में परिवर्तित हो गया। आज भी अगर आप इस छत्र को देखेंगे मंदिर में जाकर, तो इसमें काफ़ी कटिंग की गई है, काफ़ी पीसेस लिए गए, साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च की गई ये पता लगाने के लिए ये किस मेटल का बना है, कौन सी धातु है। लेकिन आज भी ये एक रहस्य है, नहीं पता चल पा रहा है। तो आइए जनश्रुति पढ़ते हैं। नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया हो। माँ तेरे दर पर अकबर नंगे पांव आया और सोने का छत्र चढ़ाया। तो ये सभी बातें हमें जनश्रुतियों में देखने को मिलती हैं, और हम ये मानते हैं कि मां ज्वाला में असीम शक्तियां हैं।